हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ B2A स्टडीज़ यानी बेसिक टू एडवांस स्टडीज़। तो आज की क्लास में जो कि HPGK की रहेगी, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखो सिंपली पहले हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ से मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, या जो भी HP में आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें इनसे क्वेश्चंस एक देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें इम्पोर्टेंटली हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सिंपली। ठीक है, फिर जो आपका रिवर है उसका एग्जिट पॉइंट कहाँ है, एंट्री पॉइंट कहाँ है, एक जगह से दूसरी जगह जब वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाती है तो कौन से एरिया से होके जाती है, या फिर यू कैन से कि इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। कौन सी हिमाचल प्रदेश की रिवर किस जो इंडियन रिवर सिस्टम का पार्ट है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो रिवर्स में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, उन सभी के बारे में आज हम यहाँ पे आगे इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। अब देखो सिंपली मेन 5 रिवर्स हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और यमुना, ये 5 नदियां मेन हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब एक एक रिवर में आने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इन 5 रिवर्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो रिवर्स हैं, 5 रिवर हैं, ये किन इंडियन रिवर का सिस्टम है सिंपली। ठीक है, सो सबसे पहले देखो हमारे पास ये जो 5 नदियां हैं, ये आपके इंडस और आपकी जो गंगा है, इन 2 नदियों का हिस्सा है सिंपली। ठीक है, अब जो इंडस यानी जो सिंधु नदी है, जो कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, तो इसमें सिंधु नदी का जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब। ठीक है, ये जो 4 नदियां हैं ये सिंधु नदी का हिस्सा हैं कहीं ना कहीं, या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना पानी जो है आपका आगे सिंधु नदी में जाके ड्रेन करती हैं सिंपली। ठीक है, और अगर यमुना की बात करें तो ये गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है या उसकी ट्रिब्यूटरी है सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये हमारी रिवर्स हैं ये कितना एरिया कवर करती हैं। तो देखो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाली रिवर है वो है सतलुज रिवर। हमारे पास कितना एरिया कवर करती है, 30.69%। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सबसे कम एरिया कौन सी रिवर जो भी ये कवर करती है, तो वो है यमुना रिवर, 0.67% के साथ। यहाँ से आपने ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना है सिंपली। ठीक है, बाकियों को भी मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ, आपने उसी तरीके से उसको नोट कर लेना है। आपने शॉर्ट नोट बनाइए या जिस तरीके से आप याद रख सकें, की पॉइंट्स लिख लीजिए, तो आपको आगे ये हेल्प मिलेगी सिंपल। नेक्स्ट अब वन बाय वन इन रिवर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं इनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सतलुज रिवर के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है ना, लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे आपको एक मैप यहाँ पे शो हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए। सिंपली जो सतलुज रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखो ये मैप में मेंशन है, तिब्बत में एक झील है मानसरोवर के पास जिसका नाम है राक्सताल झील सिंपली। ठीक है, तो वहाँ से ये जो सतलुज रिवर है ये ओरिजिनेट करती है, मतलब इसका उद्गम स्थान वहाँ पे है सिंपली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैप देने के पीछे रीज़न ये था कि जो चीज़ें हम मैप में देखते हैं या जो विजुअल जो हमारे पास रहते हैं वो जल्दी याद होता है, उसको हम जल्दी समझ पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। तो इसीलिए धीरे धीरे थोड़ा सा मैप के थ्रू भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट की
जो सतलुज रिवर है वो लार्जेस्ट है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? सेकेंडली राक्सताल लेक, जो कि कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास स्थित है सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये जो सतलुज रिवर है इसकी टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ यानी राक्सताल से लेके जब ये आपकी सिंधु रिवर में जाके पाकिस्तान में मिल जाती है, वहाँ तक टोटल इसकी लेंथ कितनी है? तो यहाँ देखो टोटल लेंथ मेंशन की गई है 1448 किलोमीटर्स का ये जो भी है दूरी तय करती है। और अगर हम बात करें कि एचपी में, हिमाचल प्रदेश में इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो हिमाचल में इसकी टोटल लेंथ है 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो सतलुज नदी है ये हिमाचल, देखो निकलती है तिब्बत से है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंट्री लेती है? तो सिंपल सा ये हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से एंट्री लेती है, पहले ये याद रखना। अब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में किस जगह से एंट्री लेती है? तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि किन्नौर में एक दर्रा है, शिपकी दर्रा सिंपली, ठीक है, सिपकी पास जिसको बोलते हैं। तो ये शिपकी पास से एंट्री लेती है हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है सिंपली, ठीक है। अब मैप में देखो थोड़ा रफली है, मे भी समझ ना आए, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा एक आइडिया के लिए आपको कि राक्सताल से निकल के ये जो है कि आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में से शिपकी पास से एंट्री लेती है, फिर शिमला, आगे मंडी और जो आपके ये अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सतलुज जो है आपको पता होगा एंट्री पॉइंट इसका क्या है, हमारे पास किन्नौर, और एग्जिट पॉइंट इसका क्या है, वो बिलासपुर है सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब ये जो सतलुज रिवर है इसका फ्लो किस साइड को है सिंपली, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान दो, पीछे मैप में भी हमने देखा कि सतलुज रिवर जब तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास जो आपका ये राक्सताल लेक है वहाँ से निकल रही है, तो ये साउथ वर्ड्स क्या कर रही है, साउथ की ओर आ रही है, और साउथ वेस्ट से होके ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से एंट्री ले रही है। तो मतलब इसका जो फ्लो है वो क्या है, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट है इसका फ्लो सिंपली, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये हिमाचल प्रदेश के किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में से होके फ्लो करती है? किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर से फाइनली एग्जिट लेती है सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चलो किन्नौर में तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये जो आपका शिपकी पास है वहाँ से एंट्री लेती है, लेकिन जब ये किन्नौर से शिमला को जाती है तो वो कौन सा प्लेस है जहाँ से ये एंट्री लेती है या आगे जाती है? तो सिंपली शिमला में एंट्री इसकी कहाँ से होती है, चोहरा करके या फिर चोरा करके एक जगह है, वहाँ से ये शिमला में चली जाती है सिंपली, ठीक है। ये यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो सतलुज नदी है ये एग्जिट कहाँ से लेती है और कहाँ को जाती है, ये भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो सिंपली ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के जो भाखड़ा नांगल डैम है वहाँ से बाहर चली जाती है पंजाब में, कहाँ को, पंजाब में, बिलासपुर के भाखड़ा से जो पंजाब का नेला गांव है वहाँ से होके निकल जाती है ये पंजाब को, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं सतलुज नदी के किनारे पे बसे हुए कौन से शहर है, यानी बैंक्स जो हैं इसके वो कौन कौन से हैं सिंपली, तो कल्पा, सुन्नी, बिलासपुर, नांगल, फिर तत्तापानी, रामपुर, ये सब इसके किनारे बसे हुए शहर हैं सिंपल, ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सतलुज रिवर है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, मतलब सतलुज नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है जो स्पीति रिवर है जो कि सतलुज के लेफ्ट बैंक में है, ये लार्जेस्ट जो आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी, सतलुज की सिंपली, ठीक है। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये कुंजुम रेंज जो है या कुंजुम पास जो है वहाँ से जो ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और रिवर ये है जो फ्लो थ्रू स्पीति वैली, नीचे की ओर ये स्पीति वैली से होते हुए किन्नौर में एक नामगिया करके प्लेस है वहाँ ये सतलुज नदी से मिलती है, यहाँ से आपने ये ध्यान रखना है। और सिंपली जो ताबो और जो कैप्जियन रिवर्स हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, किसकी, स्पीति की, और स्पीति इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, यानी यहाँ से आपने ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा जो बसपा रिवर है ये सतलुज के राइट बैंक में स्थित है सिंपली, ठीक है, राइट बैंक में आती है सिंपल, और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बसपा हिल्स इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, और सतलुज को कहाँ ज्वाइन करती है, तो कल्पा में, करछम करके एक जगह है वहाँ पे ये किन्नौर में
सिंपली सतलुज को जॉइन करती है, सिंपल, ठीक है। यहाँ से आपने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नोगली खट। ये जो नोगली खट है ये आपका रामपुर बुशहर जो शहर है वहाँ से ये सतलुज को जॉइन करता है, सिंपली। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो सिंपली हमें देखो यूला नदी जो है एक, वो देखने को मिलती है, वांगर रिवर देखने को मिलती है, केशांग रिवर जो है वो देखने को मिलती है, शीर खड एक है वो देखने को मिलता है, जो कि इसके सहायक नदियां के रूप में हमें देखने को मिलती है। यहाँ से ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे सतलुज रिवर के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सिंपली देखो, जो मेन रिवर्स हैं, जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, वो हैं स्पीति और बसपा। इन दोनों के बारे में आपने याद रखना है। कई बार जो आपका नोगली खड या शीर खड है उस पर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जो कि बिलासपुर में इससे मिलते हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड देखो, सतलुज की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो स्पीति, ठीक है। ये आपने यहाँ से याद रखना, बिल्कुल इजी लेवल क्वेश्चंस में ये देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद सतलुज नदी का सबसे बड़ा सहायक खड, अभी मैंने बोला शीर और नोंगली, आपने दो याद रखने, तो शीर खड जो कि इससे बिलासपुर में मिलता है, सिंपली, ठीक है। अब देखो, सतलुज रिवर जो है ये इंडस रिवर का पार्ट है, ये हमने पहले ही बात कर ली। अब मतलब जो सिंधु नदी है, ऑब्वियसली देखो, हिमालय से निकलने के कारण जो आपकी ये सतलुज रिवर है, इसे क्या कहा जाता है ग्रीक भाषा में, मतलब इसको बोला जाता है हेमवती या हुफ्सिस, आपने ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद जो सिकंदर है, उसके आने पर ये नदी भारत की उसके विजय यात्रा की अंतिम सीमा बनी थी। यहाँ से ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, इधर आपने करेक्ट कर लेना है कि सतलुज नदी नहीं, व्यास नदी सिकंदर के भारत में आने की जो एक लास्ट पॉइंट था वहाँ से वो फिर वापस चला गया था, सिंपली, ठीक है। तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखो, ग्रीक में हुपनिस और हुफ्सिस इस नदी को कहा गया है, सिंपली, ठीक है। और किन्नौर में सतलुज के अदर नेम भी हैं, फॉर एग्जाम्पल लड़छेन खम्बा, ठीक है, जड़ती, मुकलड़, सणपो और सोमोद्रंग, इन सब नामों से इसको जाना जाता है। यहाँ से आपने थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे सतलुज नदी के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, सिंपली। यहाँ से देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ जब घुमा फिरा के पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चंस के बारे में भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट थे। अब देखो, अपनी सेकंड रिवर के ऊपर आते हैं, जो कि है व्यास नदी, सिंपली, ठीक है। अब देखो, व्यास नदी का जो वैदिक नेम है वो अर्जिकिया है और संस्कृत नेम इसका विपाशा है। सबसे पहले तो आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब वैदिक टाइम पीरियड में इसको अर्जिकिया के नाम से जानते थे और संस्कृत जो है उसमें इसको विपाशा के नाम से जानते हैं। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है अगर बात करें, तो देखो, रोहतांग पास के पास, यानी जो रोहतांग दर्रा है उसी के पास कुल्लू में एक व्यास कुंड है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये जो व्यास कुंड है इसे पहले भृगु तुंग के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करें कि ये जो व्यास रिवर है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल यानी जहाँ से ये ओरिजिनेट की और टोटल जहाँ पे ये किसी दूसरी बड़ी नदी से मिलेगी वहाँ तक का जो लेंथ बताया जा रहा है, तो 470 किलोमीटर या 460, अलग अलग बुक्स में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश में इसकी टोटल लेंथ कितनी है, जो कि हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये है 256 किलोमीटर्स, ठीक है। जो आपकी सतलुज रिवर थी उसकी कितनी थी, 320 किलोमीटर्स, और व्यास रिवर की कितनी है, 256 किलोमीटर्स, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैप में ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि रोहतांग पास, देखो यहाँ पे रोहतांग पास है, ऊपर साइड जो है आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, नीचे जो है कुल्लू, कुल्लू और लाहौल को ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो यहाँ से इसके पास से व्यास कुंड से इसका ओरिजिन होता है, और ये नीचे जो है मंडी वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद जो है व्यास रिवर के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है,
यही वो रिवर है जिसमें जो है सिकंदर का आक्रमण हुआ था ना भारत में, अटैक किया था उसने, वो पूरे विश्व विजेता बनने के अभियान में चला हुआ था। तो 326 बीसी में सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने वाला था, सिंध से सिंपली आगे जब बढ़ रहा था, तो यही वो रिवर है जहाँ से आगे सिकंदर नहीं आ पाया था, क्योंकि उस टाइम पे ये नदी जो है काफ़ी फ्लो इसका ज़्यादा था, तो उसकी जो सेना है उसने इसको क्रॉस करने से मना कर दिया। रीज़न था एक तो व्यास नदी को पार करते ही आगे जो मगध रीजन था उसकी सेना काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लाखों में संख्या थी, ठीक है। सेकंड पॉइंट था जो इनके सेना थी वो थक चुकी थी, क्योंकि वो काफ़ी सालों से निकले हुए थे, तो वो पहले घर जाना चाहते थे, उसके बाद वापस इस अभियान को कंटिन्यू करना चाहते थे। तो जो इनमें इनका मेन सेनापति था कोइनोस, उसने सिंपली विद्रोह कर दिया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये 4-5 रीज़न थे जिसकी वजह से जो सिकंदर है उसको डिसीज़न लेना पड़ा कि यहाँ से हम वापस चलते हैं, ठीक है। तो यही वो नदी है जहाँ से ये वापस चले गए थे, और भारत पे आप बोल सकते हैं कि पूरी तरह से सिकंदर का आक्रमण नहीं हुआ था, ठीक है। और यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्रीक भाषा है, एंशंट ग्रीक है, उसमें व्यास नदी को हाइफेसिस सिंपली, ठीक है, हाइफेसिस के नाम से जाना जाता था। और कुछ जो भी एंशंट राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इसे हाइपासिस या फिर यू कैन से बिपासिस इन नामों से भी पुकारा है सिंपली। तो यहाँ से आपने ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में जो व्यास नदी का एक फ्लो है, कौन सी डायरेक्शन में ये बहती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपली देखो, अभी हमने बात की कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से, है ना। तो कुल्लू, फिर उसके बाद मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में से होके ये बहती है सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान दो थोड़ा सा कि जब व्यास मंडी में एंटर करती है, मतलब कुल्लू से जब मंडी में आती है, तो कौन सी जगह से, बजोरा नामक प्लेस से ये मंडी में एंट्री लेती है सिंपली, यहाँ से ये ध्यान रखो। फिर उसके बाद जब मंडी से ये कांगड़ा को जाती है, तो संधोल करके एक प्लेस है जहाँ से ये क्या करती है, कांगड़ा में चली जाती है, ठीक है। और कांगड़ा को छोड़कर ये मिर्थल नामक जगह से पंजाब में चली जाती है। तो ये 3-4 नाम हैं, इनको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से जब थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा या थोड़ा टफ पूछा जाएगा, तो इन एग्जैक्ट प्लेसेस को आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्शन पूछी जा सकती है इसकी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये बात करें कि सतलुज नदी में ये आके जाके मिलती है, तो कौन सी जगह पे मिलती है, तो ये सिंपली जो आपका हरी का पतन करके एक जगह है, पंजाब यानी पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, वहाँ फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जाके मिलती है। यहाँ से आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इस नदी के किनारे बसे हुए जो शहर हैं वो भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नग्गर, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और बजोरा, ये सारे के सारे जो है इसके बैंक पे स्थित है, मतलब इस नदी के किनारे पे स्थित हैं। तो यहाँ से आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ से कि इसका फ्लो क्या है, कहाँ से कहाँ को जब अदर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री लेती है, कौन से प्लेस से लेती है, ये सतलुज में आगे जाके मिलती है, और कौन से प्लेस पे मिलती है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लें। अब नेक्स्ट पे देखो, जो व्यास नदी है इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो मेन जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्वती नदी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये व्यास की सबसे बड़ी नदी है। अब सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ व्यास है, यहाँ से आपने ये भी याद रखना है कि ये जो पार्वती नदी है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, क्वेश्चन बनते हैं इससे सिंपली, ठीक है। तो ये मणिकरण, जो कुल्लू में मणिकरण है, वहाँ से क्या करती है, ओरिजिनेट करती है, और व्यास में कहाँ जाके मिलती है, कुल्लू के शमशी में जाके मिलती है, ठीक है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट। यहाँ से नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब ये जो मणिकरण है ये हॉट वाटर स्प्रिंग है, आपको पता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप अगर आगे स्प्रिंग्स एंड वाटरफॉल्स पढ़ेंगे वहाँ पे, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम रिवर पे आए जो ट्रिब्यूटरी है इसकी, तो वो है बाणगंगा। अब बाणगंगा जो है ये
धौलाधार रेंज के जो सदर्न स्लोप्स हैं वहाँ से निकलती है, ठीक है, वहाँ से जो भी ओरिजिनेट करती है। और व्यास में कहाँ मिलती है? कांगड़ा वैली में जाके मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पे बनेर खड्ड। बनेर खड्ड जो है ये पालमपुर के पास निकलता है और सिंपली कांगड़ा में व्यास से जाके मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट है चक्की रिवर। चक्की रिवर के अगर बारे में हम बात करें तो ये कहाँ से राइज करती है? तो सिंपली धौलाधार रेंज जो है वहाँ से ये राइज करती है, उसके सदर्न स्लोप से, और व्यास में पठानकोट के पास मिलती है सिंपली, ठीक है। और जो नूरपुर है इम्पोर्टेंट सेटलमेंट है इस चक्की रिवर के साइड पे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंज रिवर, ठीक है। अब ये कहाँ से निकलती है अगर बात करें तो ये व्यास और सतलुज जहाँ पे डिवाइड होता है पानी, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और लारजी के पास व्यास में जाके मिल जाती है। फिर सुकेती रिवर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, क्योंकि जिसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जिस रिवर की 2 या 3 ही ट्रिब्यूटरी है वहाँ से चांसेस कम है, क्योंकि आपको याद रहेगा कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, ये जो सुकेती रिवर है आपकी, ये व्यास की ट्रिब्यूटरी है, और जो मतलब कांगड़ा वैली है इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी सुकेती, ये यहाँ पे व्यास की है, ठीक है। ऐसे पार्वती है, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन ये कांगड़ा वैली की बात की जा रही है जस्ट। अब देखो, इट अराइजेज फ्रॉम द साउथ फेसिंग स्लोप्स ऑफ धौलाधार रेंज, वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट तीर्थन रिवर, इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो व्यास की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। लारजी के पास जो है ये मिलती है व्यास से। फिर है ऊहल रिवर, ये मंडी में मिलती है। ऊहल रिवर के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है? अब यहाँ से ना एक प्रोजेक्ट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उस पर भी क्वेश्चन बनता है कि ऊहल रिवर पर, या फिर ऊहल की ही एक ट्रिब्यूटरी है रीना रिवर, तो ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर एक जगह से पार्ट करती है। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, दैट इज आपका जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है ना, जोगिंद्र नगर में, कौन सा? शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो वो भी थोड़ा सा यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो ये ऊहल रिवर भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? व्यास की ट्रिब्यूटरी है। अदर इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? आवा, ठीक है, फिर गज खड्ड हो गया, हारला हो गया, लूनी हो गया, और आपका मनूनी हो गया, फिर आपका ये पतली कुहल हो गया। तो यहाँ से कुछ चीज़ें ये आपने ध्यान रखनी है, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज इसकी जो इम्पॉर्टेंट देखने को मिलती है, जिनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया उसको डिटेल में याद रखना, बाकी जस्ट नाम याद रख लेने, मतलब पढ़ा हो तो कहीं ना कहीं याद आपको आ ही जाता है। नेक्स्ट 3 रिवर्स के बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। थैंक यू सो मच।